पम पम पम। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम पम पम। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सभी कट्टल धमनी से स्वागत करें बच्चों का, कट्टल धमनी के साथ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सत्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। कट्टल धमनी के साथ, कट्टल धमनी, कट्टल धमनी। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा। चित्रनावरण हेतु एम पाद अंबर तले जग रहे, अंबर तले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। अंबर तले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं, जो माटी को माँ कहते हैं, जो माटी को माँ कहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही सुंदर मंगलाचरण से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। हाँ जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। राग देश धुन गा रही है पवन, राग देश धुन गा रही है पवन। ठहर के बोले समय, अमर है देश मेरा। के तन में
आज मर गए हैं। अमर है देश मेरा। जोरदार तालियां एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रस्तुति के लिए। तालियों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, एक बार फिर से धन्यवाद। कण कण में बसे त्याग और बलिदान को प्रणाम है। हमारे पूर्वज श्री अर्जुन लाल सेठी लाला सुभाष बोस शास्त्री जी का निस्संदेह इन सभी के प्रयासों और बलिदानों के कारण ही हम स्वतंत्र हुए हैं। परंतु कुछ ऐसे सेनानी भी हैं जिन्हें शायद इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार थे। आप सभी को यह जानकर स्वयं पर गर्व होगा कि स्वतंत्रता के इस संग्राम में जैन समाज का भी अद्वितीय योगदान रहा है। ऐसी ही एक गाथा जो इतिहास में हमें कभी नहीं पढ़ाई गई। हमारा कर्तव्य है कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम अपने जैन समाज के वीर साहसी क्रांतिकारियों को याद करके उनके अविस्मरणीय बलिदान को अपनी श्रद्धांजलि दें। तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक जैन शौर्य गाथा। सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। मिस्टर मार्टेंडो, देखो वो जहाज, रोको उसे। यस सर। हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार है। हमारी अनुमति के बिना कोई भी जहाज यहाँ से गुजर नहीं सकता मिस्टर मार्टेंडो। सर, ये उल्लाल का जहाज है। तो क्या हुआ? लूट लो इस जहाज को, आगे न बढ़ने पाए। उल्लाल के व्यापारी बहुत उद्दंड है सर, उनसे टैक्स लेने में बहुत दिक्कत होता है। फिर तो हमें जल्दी उल्लाल पर आक्रमण कर देना चाहिए। उल्लाल पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है मिस्टर बैरेटो। कालीकट, कन्नौर, गोवा और मंगलौर पर अधिकार के बाद उल्लाल पर अधिकार करना बहुत कठिन कार्य नहीं है। मुट्ठी भर सेना वाला राज्य हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सर, उल्लाल को विजयनगर साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त है और पूरे यूरोप में जितनी तोपें हैं उतनी तोपें तो अकेले राजधानी हम्पी में है। ओह, आई सी। इस समय उल्लाल का किंग कौन है? किंग नहीं है, क्वीन है, रानी अभक्का। ओह, लेडी रूलर। It's a very easy job, Mr. Martendo.
ये वही रानी अबक्का है जिसने 1555 के युद्ध में कमांडर सिल्वियरा को परास्त कर दिया था और अग्नि बाणों से हमारे जहाज को खाक कर दिया था। चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें उसे पूरा करना आता है। हमें अबक्का को हराना ही होगा। षड्यंत्र रचो, टैक्स में वृद्धि करो, उन्हें कठोरता पूर्वक वसूलो। यस सर। उल्लाल एक छोटा सा राज्य था। वहां एक महिला शासिका रानी अबक्का का शासन था, जो दिगंबर जैन संप्रदाय से थीं। वे अहिंसा में विश्वास रखती थीं। न्यायप्रिय और प्रजावत्सल होने के साथ साथ रानी अबक्का तीरंदाजी, तलवारबाजी, अश्व संचालन की कला में पारंगत थीं। वे लोक प्रशासन और वाणिज्य विद्या में भी निपुण थीं। 16वीं शताब्दी में एक ओर जहां पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर रानी अबक्का का संघर्ष। दक्षिण भारत की गौरव, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति, चौट्टा वंश के उत्तराधिकारी, उल्लाल राज्य के महारानी रानी अबक्का पधार रही हैं। रानी अबक्का की जय! रानी अबक्का की जय! रानी अबक्का की जय! महारानी, आप इस राज्य का स्वाभिमान हैं। कर्तव्य पालन और दायित्व निर्वहन की अद्भुत मिसाल है आप। परंपरा से मिले इस राज्य और उसकी प्रजा की सेवा करना मेरा धर्म है और उसकी रक्षा के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी मंत्री श्रेष्ठ। आपका प्रयास सराहनीय है महादेवी। आपकी कृपा से ही राज्य में सुख और शांति का साम्राज्य है। आपके पराक्रम और शौर्य की सुगंधी दिग्दिगांतर में फैल रही है। प्रजा का स्नेह और विश्वास ही हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आप स्नेह और वात्सल्य की जीवंत मूर्ति हैं। आपकी कृपा से प्रजा समृद्ध और संपन्न है। मंत्री प्रवर, अन्न भंडार खोल दिए जाएं, जरूरतमंदों को दान और बेरोजगारों को रोजगार दिए जाएं। प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की सफलता निहित होती है, तभी साम्राज्य में वृद्धि हो सकती है। हमारे साम्राज्य की सीमाएं तो सागर को छूने लगी हैं रानी साहिबा, और हमारे मसालों की खुशबू विदेशी व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मात्र साम्राज्य का विस्तार करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है सेनापति जी। अहिंसा का शंखनाद, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण और सत्यमेव जयते का जय घोष हमारा उद्देश्य है। हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा व्यापार नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ वणिक श्रेष्ठी, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? पुर्तगालियों ने हमारे बाजार पर कब्जा कर लिया है महारानी। वो हमसे मनमाना कर वसूल रहे हैं और मारपीट भी कर रहे हैं। बाजार पर कब्जा, मारपीट, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ महारानी, हमारी सुख शांति भंग हो गई है। हमारे ऊपर कठोर नियम कानून थोपे जा रहे हैं। नियम कानून बनाने वाले आखिर वो होते कौन हैं? राज्य हमारा है, प्रजा हमारी है, व्यापार पर अधिकार हमारा है, तो फिर कर हम उनको क्यों देंगे? वो व्यापार के बहाने हमारे राज्य पर अधिकार करना चाहते हैं। असंभव। बक्का के जीते जी उल्लाल पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ये मेरा प्रण है। किंतु महारानी, क्या पुर्तगालियों का सामना करने के लिए हम सक्षम हैं? शत्रु कितना भी सबल क्यों ना हो, एकता के बल पर उसे दुर्बल किया जा सकता है। परंतु महारानी, ना तो हमारे पास ज्यादा क्षेत्रफल है और ना ही सैन्य बल, तो फिर हम शत्रु सेना से लोहा कैसे लेंगे? केवल क्षेत्रफल और सैन्य बल से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने का सबसे बड़ा अस्त्र है आत्मबल। परंतु महारानी, उनके पास आधुनिक हथियार है, गोला बारूद और बंदूकें भी हैं। उनके पास हथियार है तो हमारे पास भी हमारी प्रजा के हजारों हाथ हैं। उल्लाल भारत में प्रवेश का समुद्री द्वार है। एक बार ये द्वार खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। भारत की सभ्यता का सूर्य पाश्चात्य संस्कृति की गोद में समा जाएगा। लेकिन महारानी, पुर्तगालियों से जीतना बहुत कठिन है। संघर्ष करना होगा। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है सेनापति जी। हमें लड़ना ही होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मना सकें।
महारानी धन्य है आप और आपका दृढ़ निश्चय। इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। वो देखो, पुर्तगाली युद्धपोत किले को घेरने। अरे ये तो तोप वाले जहाज हैं। हे भगवान, रक्षा करो। अरे कोई रानी को जाकर सूचना दो। हे भगवान, ये कैसा संकट आ पड़ा। हे प्रभु, हमें बचा लो, अब क्या होगा। ओ, महल को घेर लिया और हमारी रानी। भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ बचाओ। रानी अबक्का भाग गई। अहंकारी रानी, कहाँ गया तेरा पराक्रम। आज सब धूल में मिल गया। हमने तेरे प्यारे किले पर कब्जा कर लिया है। आज तो जश्न की रात है। आज से उल्लाल हमारा है। नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। हम जीत गए हैं। तेरा घमंड चूर चूर हो गया है रानी अबक्का। कौन हो तुम? रानी अबक्का, आप और यहाँ? हाँ, हमारा राज्य अभी संकट में है। पुर्तगालियों ने हमारे महल पर कब्जा कर लिया है। ये सब कैसे हुआ महारानी? ये बताने का नहीं, कुछ करने का समय है। संकट के इस वक्त में हमें उससे निकलने का उपाय सोचना होगा। उपाय? आप तो आदेश कीजिए रानी माँ। हमारे अधिकारों के लिए आपने हमेशा संघर्ष किया, अब हमारी बारी है। तो चलो, उठो, सैन्य प्रशिक्षण की तैयारी करो। हम सब एक सेना तैयार कर पुर्तगालियों पर आक्रमण करेंगे। क्षमा करें महारानी, सेना के बिना ये कैसे संभव है? हमारी संख्या बहुत कम है। संख्या में कम भले ही हैं हम, लेकिन माँ भारती की रक्षा करना हमारा धर्म है। महारानी, हम सब अबला नारियां हैं, पुर्तगालियों का सामना कैसे कर पाएंगे? हर अबला को अब अबक्का बनना होगा। हम अपनी मातृभूमि पर विदेशी संस्कृति के बीज बोने नहीं देंगे। महारानी, क्यों ना हम पुरुषों की सेना तैयार करें? नारी सब पर भारी होती है। नारी यदि संगठित हो जाए तो मशाल बन शत्रु सेना का संहार कर सकती है। आपने हमारी आंखें खोल दी महारानी, हम सब आपके साथ हैं। रानी अबक्का की जय! रानी अबक्का की जय! कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि। अब काल भी आंख में आंख न डाले, ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन 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 गई मैं।
रानी अबक्का की, रानी अबक्का की, अभया रानी की, अभया रानी की, अभया रानी की। उल्लाल की विजय के साथ ही रानी अबक्का ने मंगलोर के किले पर भी आक्रमण कर जीत हासिल कर ली। वहां के पुर्तगालियों को बंदी बना लिया और पुर्तगालियों ने उनकी प्रजा से जो धन छीना था उसे वापस प्राप्त कर लिया। उनकी इस निडरता और वीरता के कारण ही उन्हें अभया रानी कहा जाने लगा। इतने दिनों में जो कुछ लूटा था सब गंवा दिया। आधुनिक हथियार और विशाल सेना से तो भी हार गया। वो भी एक लेडी से। शर्म आनी चाहिए तुमको। सॉरी सर, अब अबक्का को जीतने के लिए षड्यंत्र रचना होगा। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? कमांडर सर, अगर वो हुक्म की रानी है तो हमारे पास इक्का है। इक्का? Have you gone crazy? इक्का रानी अबक्का का पति नरसिम्हा। कमांडर, मैं नरसिम्हा। रानी अबक्का ने मेरा अपमान किया है और मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे उसका अहंकार धूल में मिल जाए। वाह नरसिम्हा, वाह! तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। अब ये बताओ नरसिम्हा, हम कैसे उसके पास तक पहुंच सकते हैं? उसकी अम्मा के जरिए। अम्मा के जरिए? वो कैसे? वो केवल एक ही स्थान है जहां पर रानी अबक्का अकेली होती है, और वो भी निशस्त्र। कौन सा है वो स्थान नरसिम्हा? प्रार्थना कक्ष। वहां पर अपनी स्वर्गीय अम्मा के पास। रानी अबक्का की, रानी अबक्का की, अभया रानी की, अभया रानी की, अभया रानी की। उल्लाल की विजय के साथ ही रानी अबक्का ने मंगलोर के किले पर भी आक्रमण कर जीत हासिल कर ली। वहां के पुर्तगालियों को बंदी बना लिया और पुर्तगालियों ने उनकी प्रजा से जो धन छीना था उसे वापस प्राप्त कर लिया। उनकी इस निडरता और वीरता के कारण ही उन्हें अभया रानी कहा जाने लगा। इतने दिनों में जो कुछ लूटा था सब गंवा दिया। आधुनिक हथियार और विशाल सेना से तो भी हार गया। वो भी एक लेडी से। शर्म आनी चाहिए तुमको। सॉरी सर, अब अबक्का को जीतने के लिए षड्यंत्र रचना होगा। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? कमांडर सर, अगर वो हुक्म की रानी है तो हमारे पास इक्का है। इक्का? Have you gone crazy? इक्का रानी अबक्का का पति नरसिम्हा। कमांडर, मैं नरसिम्हा। रानी अबक्का ने मेरा अपमान किया है और मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे उसका अहंकार धूल में मिल जाए। वाह नरसिम्हा, वाह! तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। अब ये बताओ नरसिम्हा, हम कैसे उसके पास तक पहुंच सकते हैं? उसकी अम्मा के जरिए। अम्मा के जरिए?
वो कैसे? वो केवल एक ही स्थान है जहां पर रानी अबक्का अकेली होती है, और वो भी निशस्त्र। कौन सा है वो स्थान नरसिम्हा? प्रार्थना कक्ष, वहां पर अपनी स्वर्गीय अम्मा के पास। और आपका आशीर्वाद ही हमारा संबल है। मुझे मेरा संकल्प याद है। इन समुद्री लुटेरों को उल्लाल से बाहर निकाल कर ही चैन लूंगी। हम तुम्हें चैन से जीने देंगे तब न रानी अबक्का। अतिथि देवो भव, ये भारत की संस्कृति है। हम भारतीयों ने तुम्हें अतिथि माना, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। गद्दार हो तुम। अभी भी तेरा अहंकार कम नहीं हुआ रानी अबक्का। ये अहंकार नहीं, भारत का स्वाभिमान है। दुष्ट, पतित, धूर्त, नराधम। Leave me! Help! No! तुम एक अबक्का को मारोगे, करोड़ों जन्म लेगी। हम भारत की अस्मिता को मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। देश को तुम्हारे हाथों बिकने नहीं देंगे। हम मां भारती की संतान हैं। अब बलिदान से नहीं डरते। हम मरकर भी अमर रहेंगे। हम वो मशाल हैं जो हर भारतीय के अंदर आजादी का जुनून बनकर जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। जय हिंद। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत की इस वीरांगना का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में दबके रह गया हो, मगर उनका व्यक्तित्व आज भी प्रेरणा देता है। रानी अबक्का वो जैन महिला थी जिन्हें देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। कर्नाटक के लोगों की स्मृतियों में आज भी अबक्का रानी जीवित हैं। उल्लाल में उनकी स्मृति में वीर रानी अबक्का उत्सव मनाया जाता है और उनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है।
वाजपेयी हवाई अड्डे और नौसैनिक पोत को भी रानी का नाम देने की पहल की जा रही है। 2003 में डाक विभाग ने उनके नाम पर एक विशेष कवर भी जारी किया है। रानी अबक्का आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, किंतु उल्लाल और बेंगलुरु में स्थापित उनकी कांस्य प्रतिमाएं आज भी उनके होने का एहसास कराती हैं। सभी बच्चे एवं महिलाएं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है कार्यक्रम में, सभी मंच पर आ जाएं। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था, न ठहरा हूं, न ठहरा था, न ठहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है। चारों दिशा होता नव निर्माण है, युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है। स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है। जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है। अपनी पहचान है, अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है। हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है। इंडिया का शेर अब करता दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं। हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है। रुकना थमना अब न विकल्प है, जो था दी अब दिखता अल्प है। कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख बड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है। बदलाव आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है। स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है। गांव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हो इच्छा शक्ति है। जी प्रबल है देश की रग में, जैसे नया बल है। नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है। जिन बच्चों ने भाग लिया है वो सभी मंच पर आ जाएं। स्टॉप। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्यारे बच्चों के लिए। जब बोलिए भारत माता की। प्रत्येक संस्कृति का सम्मान करने में हमारी महारत है, इसीलिए तो हम भारत हैं, इसीलिए तो हम भारत हैं।
क्यों गर्व होना चाहिए हमें भारत पर? क्यों कहलाता है भारत सोने की चिड़िया? आइए देखते हैं। किसी ने जा हथियार बनाए और किसी ने युद्ध दिए। हम भारत के वासी थे, हमने महावीर और बुद्ध दिए। हमने महावीर और बुद्ध दिए। भारत एक सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। सन 1800 के प्रारंभ में लॉर्ड मैकाले, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, वह भारत आता है और यहाँ के विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों में घूमने के बाद सन 1835 में 2 फरवरी के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर ये भाषण देता है कि यदि हमें भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले भारत की रीढ़ की हड्डी यानी वहां की शिक्षा पद्धति और संस्कृति दोनों को नष्ट करना होगा। और फिर प्रारंभ हुआ भारत की संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा को खत्म करने का एक महाविनाशकारी षड्यंत्र। इसी का परिणाम है कि आपके बच्चे ये जानते हैं कि 1902 में राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन की खोज की, किंतु वे ये नहीं जानते कि वो ये है कि 1895 में एक भारतीय वैज्ञानिक शिवाकर बापूजी तालपड़े, उनके द्वारा सबसे पहला विमान जिसका नाम था मारुत सखा, भारत की धरती पर उड़ाया गया और सफल परीक्षण हुआ। उसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई जिसका नाम था हवाईजादा। और इतना ही नहीं, उनसे हजारों वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज के द्वारा विमान शास्त्र लिखा गया, जिसमें 500 से ज्यादा विमान बनाने के तरीके लिखे गए और उन्हें अदृश्य कर देने की क्षमता तक का भी वर्णन किया गया। आपके बच्चे ये भी जानते हैं कि न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया, परंतु वो ये नहीं जानते कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में भास्कर आचार्य द्वारा न्यूटन से 800 वर्ष पहले ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बता दिया गया था। महर्षि बोधायन ने पाइथागोरस से 2800 वर्ष पहले ही पाइथागोरस प्रमेय, मूल रूप से जिसे बोधायन प्रमेय कहा जाना चाहिए, उसका वर्णन अपने शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ में किया, जिसमें ज्यामिति और त्रिकोणमिति उनका पूर्ण रूप से वर्णन भी किया गया, जिसे वर्तमान में आप ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। आपके बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वर्तमान की चिकित्सा पद्धति के लिए एक बड़ा सा खजाना जिसका नाम है कल्याण कारकम हजारों वर्ष पहले लिख दिया गया था, जिसके रचयिता कोई और नहीं, हमारे ही जैन शासन के एक महान जैन आचार्य उग्रादित्य स्वामी रहे। इतना ही नहीं, हजारों वर्ष पहले चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वात व्याधि विज्ञान, जिनमें बड़ी बड़ी बीमारियों के अचूक उपाय और बड़ी बड़ी प्लास्टिक सर्जरी तक का विज्ञान हमारे जैन आचार्यों के द्वारा लिख दिया गया था। ये सारी जानकारी आपके बच्चों को होनी थी, पर नहीं हुई, क्योंकि हमने लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को आत्मसात कर लिया, जिस शिक्षा का उद्देश्य समाज में सिर्फ नौकरी देना रह जाए, उससे सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। फिर ये प्रश्न आता है कि इतना सारा ज्ञान का भंडार होने के बावजूद भारत पिछड़ कैसे गया? तो इसका कारण है 800 वर्षों की गुलामी, पाश्चात्य की चकाचौंध और विलासिता की धूल में हमारे विश्व गुरु भारत को दबा दिया गया। क्या आपने कभी सोचा कि जितनी भी वैज्ञानिक बड़ी बड़ी खोज हुई, वे सारी की सारी सन 1600 के आसपास, 1700 के आसपास क्यों हुई? उसका कारण ये है कि उसके बाद हमारे वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, जिनवाणी के अंशों को दबाकर, कुचल करके रख दिया गया
उस समय विदेशी संस्कृतियों ने, सभ्यताओं ने हमारे उस ज्ञान को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके वे सारी वैज्ञानिक खोजें की जिन्हें हम मानते हैं कि विदेशियों ने की है, परंतु उनका मूल भारत ही है। और इतना ही नहीं, विश्व को विज्ञान का सर्वप्रथम सूर्य भी हमने ही दिया, जब मसीह कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प से प्रभु आदिनाथ ने सबको परिचित कराया। ऐसा है मेरे भारत का गौरवमयी इतिहास, और इसीलिए है मेरा भारत एक सोने की चिड़िया। सादर जयजनी। बच्चों की इस अद्भुत प्रस्तुति पर सांध्य महालक्ष्मी एवं दिगंबर जैन किसी ने चाह हथियार बनाए, 100 से ज्यादा विमान बनाने के तरीके लिखे गए और उन्हें अदृश्य कर देने की क्षमता तक का भी वर्णन किया गया। आपके बच्चे ये भी जानते हैं कि न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया, परंतु वो ये नहीं जानते कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में भास्कर आचार्य द्वारा न्यूटन से 800 वर्ष पहले ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बता दिया गया था। महर्षि बोधायन ने पाइथागोरस से 2800 वर्ष पहले ही पाइथागोरस प्रमेय, मूल रूप से जिसे बोधायन प्रमेय कहा जाना चाहिए, उसका वर्णन अपने शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ में किया, जिसमें ज्यामिति और त्रिकोणमिति उनका पूर्ण रूप से वर्णन भी किया गया, जिसे वर्तमान में आप ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। आपके बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वर्तमान की चिकित्सा पद्धति के लिए एक बड़ा सा खजाना, जिसका नाम है कल्याण कारकम, हजारों वर्ष पहले लिख दिया गया था, जिसके रचयिता कोई और नहीं, हमारे ही जैन शासन के एक महान जैन आचार्य उग्रादित्य स्वामी रहे। इतना ही नहीं, हजारों वर्ष पहले चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वात व्याधि विज्ञान, जिनमें बड़ी बड़ी बीमारियों के अचूक उपाय और बड़ी बड़ी प्लास्टिक सर्जरी तक का विज्ञान हमारे जैन आचार्यों के द्वारा लिख दिया गया था। ये सारी जानकारी आपके बच्चों को होनी थी, पर नहीं हुई, क्योंकि हमने लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को आत्मसात कर लिया, जिस शिक्षा का उद्देश्य समाज में सिर्फ नौकरी देना रह जाए, उससे सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। फिर ये प्रश्न आता है कि इतना सारा ज्ञान का भंडार होने के बावजूद भारत पिछड़ कैसे गया? तो इसका कारण है 800 वर्षों की गुलामी, पाश्चात्य की चकाचौंध और विलासिता की धूल में हमारे विश्व गुरु भारत को दबा दिया गया। क्या आपने कभी सोचा कि जितनी भी वैज्ञानिक बड़ी बड़ी खोज हुई, वे सारी की सारी सन 1600 के आसपास, 1700 के आसपास क्यों हुई? उसका कारण ये है कि उसके बाद हमारे वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, जिनवाणी के अंशों को दबाकर, कुचल करके रख दिया गया। उस समय विदेशी संस्कृतियों ने, सभ्यताओं ने हमारे उस ज्ञान को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके वे सारी वैज्ञानिक खोजें की जिन्हें हम मानते हैं कि विदेशियों ने की है, परंतु उनका मूल भारत ही है। और इतना ही नहीं, विश्व को विज्ञान का सर्वप्रथम सूर्य भी हमने ही दिया, जब मसीह कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प से प्रभु आदिनाथ ने सबको परिचित कराया। ऐसा है मेरे भारत का गौरवमयी इतिहास, और इसीलिए है मेरा भारत एक सोने की चिड़िया। सादर जयजनी। बच्चों की इस अद्भुत प्रस्तुति पर सांध्य महालक्ष्मी एवं दिगंबर जैन किसी ने चाह हथियार बनाए,